तो इसको हम 1/n कर दें। अगर हम इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0, विच इज द क्लोज सेट यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। तो इस रीजन से हमको अब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ली है तो हमारे पास ही इसका आंसर 0 आ गया, जो कि हमारे पास क्लोज सेट आ रहा है। मगर जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो वहां पे हमारे क्या क्या आना चाहिए, जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास ओपन आनी चाहिए, इस बिलोंग्स टू टा होनी चाहिए। बट इस केस में इस वायलेट हो जाती कंडीशन, दैट्स व्हाई वी चूज फाइनाइट इंटरसेक्शन instead of arbitrary in second condition of topology। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करनी है डेफिनेशन ओपन कवर की, कम्पैक्टनेस की, फाइनाइट सब कवर और हाउसडॉर्फ स्पेस को हम लोगों ने डिफाइन करना है और नेक्स्ट एक थ्योरम करना है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ओपन कवर को। ओपन कवर में ये डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है कि ये हमारे पास डेफिनेशन गिवन है ओपन कवर की कि लेट हमारे पास कोई भी एक कलेक्शन है यू अल्फा, अल्फा हमारे पास कोई ओपन सेट्स है, उनकी कलेक्शन को हम ओपन कवर कहेंगे अगर जो वो एक जो सेट बी को कवर करें। हम इसकी की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ मैं चूज कर लेता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 1 to 2, ये है। तो इसका इसका ओपन कवर क्या होगा, मैं कलेक्शन ले लेता हूँ, इस कलेक्शन के अंदर मैं एक सेट लेता हूँ, ओपन सेट लेने हमने -1 to 1.5 कर लेते हैं और दूसरा सेट इसमें कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसको 1.2 से 3 कर लेते हैं। तो हम इस कलेक्शन को हम नाम दे देते हैं ए को, ए। अब इसमें जो कलेक्शन ए है ये बी को कवर कर रही है, यानी दैट मीन्स को जो बी हमारे पास है सबसेट है ए का। तो अगर हमारे पास इस तरह की चीज आ जाए कि हमारे पास जो हमारे पास ए किसके इक्वल है, यू अल्फा ए अल्फा के, तो इस तरह की जो कलेक्शन होगी उसको हम कहते हैं ओपन कवर कहते हैं। क्लियर। अब इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट की। कॉम्पैक्ट सेट, इसको हम ओपन की डेफिनेशन दी उसी बेस पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो ओपन कवर की हमारे पास डेफिनेशन होती है इफ एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। ये डेफिनेशन 1.10, ये मैंने ब्लू में इसको कवर किया। A subset K of a topological space is said to be compact if every open cover of K contains a finite subcover। हम कोई सा भी ओपन कवर ले लें, अब ये तो मैंने एक कवर बनाया ना इसका जो आपके सामने लिखा -1 to 1.5 1.2 to 3। अब इस तरह इस जो सेट बी है इसके इनफाइनाइट मैनी सब कवर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर सारे जो हमारे पास जो उसके एवरी जो भी हम ओपन कवर लें उसका एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो सेट कॉम्पैक्ट है। अगर इसके अपोजिट हमें किसी भी ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे वो सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। हाँ, इसकी हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कॉम्पैक्ट सेट, जो कॉम्पैक्ट सेट नाम हो। इसको मैं अरेज कर देता हूँ, तो मैं सेट चूज कर लेता हूँ
b इज इक्वल टू, इसको मैं चूज कर लेता हूँ 1 2 3। तो इसको हम लोगों ने चेक करना है कि इट इज वेदर इट इज compact in usual topology on R or not। अब ये कंपैक्ट है कि नहीं है, इसको हम लोगों ने चेक करना है। तो डेफिनेशन हम बाय डेफिनेशन हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो हम जोन सा भी इसके इन्फिनिट मैनी कवर्स होंगे, हमें हर ओपन कवर के लिए फाइनाइट का सब कवर मिलना चाहिए। अगर मैंने इसको प्रूव करना है, इफ आई वांट टू प्रूव दैट इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू चूज I have to find a open cover which has no finite subcover। तो मुझे एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी कि मैं एक ओपन कवर लूं और जिसका मुझे एक फाइनाइट सब कवर ना मिले। तो आप लोग कोई ऐसा कवर और सब कवर ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते? जी बताएं। क्लास बताएं कुछ क्या आप ढूंढ सकते हैं कि आप लोगों ने ये फंक्शन एनालिसिस में पढ़ा हुआ है? जी सर, ढूंढ सकते हैं। ये कंपैक्ट तो नहीं है। कॉम्पैक्ट नहीं है तो बताएं किस क्या एग्जांपल लूं मैं इसकी, कौन से वाला कवर लूं और कौन से वाला सब कवर लूं? तो मैं इसका कवर ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ यू एन अप्रोचेस टू 1 to infinity। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, ये जो सेट होगा 1 माइनस 1/n, और इधर से मैं ले लेता हूँ 3 ये प्लस है 1 + 1/n, 3 माइनस 1/n। ये मैंने कवर ले लिया। तो इसको मैं कह देता हूँ कि जो मैंने जो ओपन कवर ये सारा लिया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इस कलेक्शन को ए, इसको एक इक्वल रख देता हूँ। ये हमारी जो कलेक्शन है ये एक इक्वल है। यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 + 1/n और 3 माइनस 1/a। क्या ये कलेक्शन जो है ए, ये बी को कवर कर रही है? क्या हम लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ, और यहाँ पे हम इसको ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बी इज सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं कि जो बी हमारे पास है वो सबसेट आएगा ए का। जब इसमें हम इंटरसेक्शन लेंगे 1 to infinity तो ये बी सेट को कवर करेगी। मगर ये जो मैंने एक कलेक्शन ली है, इसकी कोई भी फाइनाइट मुझे कलेक्शन नहीं मिलेगी जो कि सेट बी को कवर करे। वी कैन नॉट we cannot find some subcover of A which contains A। So B is not compact। तो समझ आ गई इसकी? अगर किसी को नहीं आई तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फर्दर हम आगे चलते हैं।
क्योंकि अगर हमने n इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी जब करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर 0 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 ओवर n ये 3 आ जाएगा, ये 1 ओवर n 0 आ जाएगा, ये 3 1 2 3 वही वाला सेट बन जाएगा। मगर जब हम इसको फाइनाइट नंबर पे किसी के पे स्टॉप कर देंगे, यानी फाइनाइट मीन इसको 1000 पे स्टॉप कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1.0001 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस ये वाला आ जाएगा 2.3 में से वो 0.001 माइनस हो जाएगा। इस वजह से वो उसको कवर नहीं कर पाएगा जब तक कि हम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी नहीं लेंगे। तो ये जो कलेक्शन है वो बी को कवर नहीं करेंगे जब तक हम इन्फिनिटी नहीं लेंगे। जब हम फाइनाइट लेंगे तो ये सेट बी को कवर नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमारे पास जो सेट जो बी है वो कम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसी कलेक्शन ढूंढ ली है ओपन कवर की जिसका फाइनाइट कवर एग्जिस्ट करता है जो कि बी को कवर नहीं करता। क्लियर? अब इससे हम नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, ये छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ओपन सेट बिकम्स, जब कॉम्प्लीमेंट में ओपन क्लोज हो जाएंगे और यूनियन जो होगी वो इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये प्रोपोजिशन 1.11 ये आप लोगों ने देख लेनी है, मगर इसका प्रूफ आप लोगों ने नहीं करना, जो वही यूनियन और इंटरसेक्शन को कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में उन्होंने बताया हुआ है, इसका प्रूफ आप लोग नहीं करेंगे। अगर मार्क 1.12 है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, अगर हम कहेंगे कि कोई सेट फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो सेट क्लोज होगा। ये उसी प्रोपोजिशन से लिंक है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। ये डेफिनेशन 1.13 आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, उसको भी हम नहीं कर रहे। ये डेफिनेशन 1.14 नेक्स्ट है हाउसडॉफ स्पेस की, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउस ऑफ स्पेस, इसको सिंपली आप लोगों ने T2 स्पेस भी पढ़ा होगा। तो T2 स्पेस हम लोग क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, तो इसको हम लोग डेफिनेशन 1.14, हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स्ट्रा, उसको हम लोग हाउसडॉफ या T2 स्पेस कहेंगे। इफ एंड ओनली अगर हम कोई से भी टू डिस्टेंस पॉइंट ले लें एक्स वाई, तो हर एक्स वाई के कोरिस्पोंडिंगली हमें ओपन सेट्स मिलने चाहिए u एंड v, सच दैट x belongs to u and y belongs to v, such that u intersection v is empty। यानी अगर हम इसको डायग्राम की में बनाना चाहें तो हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेट x है, इस सेट के अंदर हमारे पास मैं कहता हूँ 2 ओपन सेट्स हैं। ये ओपन सेट है x, हम फर्स्ट हमारे पास कोई से भी 2 पॉइंट्स हैं, लेट x and y be 2 distinct points। तो हमारे पास x और y के कोरिस्पोंड 2 सेट्स होने चाहिए कि लेट फॉर x and y there exist 2 open sets u and v। एंड u एंड v किस तरह से होंगे कि वो हमारे पास 2 ओपन सेट होने चाहिए u एंड v, ये हमारे पास ये 2 ओपन सेट्स हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट y बिलोंग कर रहा है, जो x को बिलोंग कर रहा है उस सेट को हम कह देंगे, एक को नेम दे देते हैं वो u का, और y के कोरिस्पोंडिंगली जो सेट
बिलोंग कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं वी का। तो इस तरह से सेट हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए कि जब हम उनकी इंटरसेक्शन लें यू इंटरसेक्शन वी हमारे पास आनी चाहिए एम्प्टी सेट। ये जो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरसेक्शन है यू इंटरसेक्शन वी, ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगी। यानी हम कोई से भी टू डिस्टेंस पॉइंट ले लें, तो अगर हम उनके इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास हाउस्ड स्पेस है। हमारे पास जो रियल लाइन है वो एग्जांपल है हाउस्ड स्पेस की। मैं इसको इसमें क्वेश्चन कोई तो नहीं है, इसको मैं क्लियर करने लगा हूँ। क्लियर, हमारे पास जो रियल लाइन है ये एग्जांपल है T2 स्पेस की। लेट्स सपोज हम कोई से भी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लें। ये एक पॉइंट हमारे पास इस प्लेस पे है और एक पॉइंट इस प्लेस पे है। तो हर टू पॉइंट्स के लिए हमारे पास लाजमी तौर पर टू पॉइंट जो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, चाहे उनके बिटवीन डिस्टेंस जितना मर्जी स्मॉल हो। लेट्स सपोज मैं एक टू पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक पॉइंट को मैं ले लेता हूँ x और दूसरे पॉइंट को मैं ले लेता हूँ x। एक फर्स्ट पॉइंट इज x एंड सेकंड पॉइंट इज x प्लस 0.0000 जितने मर्जी जीरो लगा लें, उसके साथ 1 लगा दें। हम जितने भी करीब तरीन पॉइंट ले लें तो हमें उसके रियल एनालिसिस में हमें पता कि जैसे भी हम टू कंसेक्टिव रियल नंबर लेते हैं तो उसके बिटवीन इन्फिनिट मैनी रियल पॉइंट्स अदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें फिर भी एक टू ओपन सेट्स मिल जाएंगे x और x प्लस 0.0001 के कोरिस्पॉन्डिंग, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक यू सेट मिल जाएगा और इसके कोरिस्पॉन्डिंगली हमें जो अदर पॉइंट है x प्लस ये 0.01 उसके कोरिस्पॉन्डिंगली 0.1 मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो x होगा उसको हम इस तरह से चूज कर सकते हैं। x का जो ओपन सेट है इसका जो सेंटर होगा वो x पे, और इसका जो रेडियस होगा उसको हम ले सकते हैं 0.000000। इसको मैं एक जीरो और बढ़ा दें उसका वो ले लें तो ये हमारे पास ये ओपन बॉल। इस तरह से जो दूसरे वाला पॉइंट है वो हमारे पास हमने उस जो पॉइंट x प्लस 0.0000 जितने भी लेट्स उसमें हैं 3, 6, 9, 11, इसमें भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, और इसका जो रेडियस लेना आप उसमें आपने एक जो पॉइंट है एक और बढ़ा देना, ये इसका रेडियस है। तो ये वाला जो हम जो ओपन सेट्स लेंगे तो इस कंडीशन को कवर करेंगे कि हम हर पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें ओपन सेट्स मिल जाएंगे जो कि जिनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा। क्लियर, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है 1.15, ये आप लोगों ने देख लेना, मगर इसको सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रोपोजिशन 1.17 हम लोग करेंगे। इसमें प्रोपोजिशन है लेट हमारे पास एक्स स्टार कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और फर्दर उसमें हमें गिवन है कि ये T2 स्पेस है और हमारे पास K कोई भी सबसेट है X का, बी कम्पैक्ट देन K इज क्लोज। हमें ये गिवन है कि हमारे पास
एक सेट हमारे पास x है, ये हमारे पास x सेट है, और उसके अंदर हमारे पास एक सबसेट है k। ये वाला जो सेट है इसको हम नाम दे देते हैं k का। तो हमारे पास ये गिवन है k सबसेट है x का, और जो k हमारे पास जो गिवन है ये क्लोज है, नो, सो k इज कॉम्पैक्ट। और साथ में गिवन x इज T2 स्पेस है। x is T2 space, k is a compact subset of x, और हम लोगों ने शो क्या करना है, टू शो k is close। k को क्लोज शो करना है तो हम लोगों को क्या शो करना पड़ेगा, r हम लोग शो कर सकते हैं k कॉम्प्लीमेंट या x माइनस k इज ओपन। हम लोग k को क्लोज शो कर दें या x माइनस k को ओपन शो कर दें, ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये शो करेंगे हमारे पास जो x माइनस k है या k कॉम्प्लीमेंट ओपन है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, हम उस एलिमेंट को नाम देते हैं z। हमारे पास ये एलिमेंट z है जो कि बिलोंग कर रहा है x माइनस k को। ये z एलिमेंट यहाँ पे है। z इज इन x माइनस k, ये हमने खुद से लिया है। तो हम लोग खुद से चूज कर लेते हैं, देन फॉर ईच x in k देयर आर ओपन सेट्स। ओपन सेट्स कौन से होंगे, ux एंड vx, such that x in ux and v in vx, और इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो एम्प्टी होगी। ux इंटरसेक्शन vx इज इक्वल टू एम्प्टी। ये हमारे पास एम्प्टी होगी। ये क्यों एम्प्टी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक थ्योरम हमने ये गिवन है हमारे पास, सर टोपोलॉजी हाउस ग्रुप है, x इज हमारे पास है T2 स्पेस है, तो इस वजह से ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ तक हमारे पास कोई मसला नहीं है। फर्दर हमें एक चीज और गिवन है, इसको नोट कर देते हैं कि फर्दर हमें गिवन है कि जो हमारे पास k इज कॉम्पैक्ट है, as k is compact so for open cover हम लोगों ने कौन सा लिया, ये वाला, ये जो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट। ये जो हमारे पास है ux मैंने अभी कवर किया ब्लू ट्राइंगल से, रेक्टेंगल से ux x बिलोंग्स टू k इज एन ओपन कवर ऑफ k। तो क्योंकि k कॉम्पैक्ट है तो लाजमी तौर पर उसके लिए हमारे पास फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, k1 k2 k3,
ये जो x1 अप टू xn बिलोंग्स टू k इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी कि उसके लिए हमारे पास जो k होगा ये कंटेन करेगा ux1 यूनियन ux2 अप टू सो ऑन यूनियन uxn, ये इस पे होल्ड करेगा। अब इसी तरह से हमारे पास जो u1 ux1 ux2 uxn है, तो उसके कोरिस्पोंडिंगली हमारे पास vx1 vx2 और vxn भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग जो vx1 vx2 और vxn है उसकी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो फॉर जो हमारे पास है vx1 vx2 अप टू vxn, इन सब की हम लोग यहाँ पे जो vx1 है ये सारे उसके सबस्क्रिप्ट में है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो इसलिए आप ये क्लियर रखना कि आप लोगों ने कि ये vx1 vx2 vxn ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में है, जैसे वहाँ लिखे हुए हैं बुक के अंदर, ये वैसे ही आप लोगों ने लिखने हैं। जब हम इन लोगों की इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो उस इसकी इंटरसेक्शन को हम लोग लिखते हैं लेट v इज इंटरसेक्शन ऑफ vx1 vx2 अप टू vxn, इन सब के इंटरसेक्शन है। अब हमारे पास इंडिविजुअल जो vx1 है vx2 है और vxn है, ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट्स हैं as vxi are open sets, so their finite intersection v is also ओपन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास vxi सारे ओपन है, तो हम लोगों ने उनकी एक इंटरसेक्शन ली है जो कि इंटरसेक्शन है, फाइनल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो हमारे पास v ओपन हो गया। और फर्दर ये रिजल्ट भी हमें पता है, क्योंकि हमारे पास v इंटरसेक्शन है vx1 टू vxn, तो हमारे पास जो v है मस्ट, ये जो मैंने रेड में इसको कर रहा हूँ, v is contained in vxi, जो v होगा सबसेट होगा फॉर ईच vxi, क्लियर। तो इसके कोरिस्पोंडिंगली फिर हम एक लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास v जो है, ये इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ नीचे से, कि v सबसेट है vxi का, तो हमारे पास लाजिमी तौर पर जो v इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन uxi ये हमारे पास एम्प्टी आएगा, क्योंकि हमारे पास जो v है उसका जो जो u इंटरसेक्शन v i, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और हमें पता है कि ये ऑलरेडी हमें पता है vxi इंटरसेक्शन uxi इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, ये हम लोगों ने शुरू से ही पॉइंट ऐसे चूज किए हैं, बट इससे हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं v इंटरसेक्शन u xi इज एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास क्या है, v इज अ सबसेट ऑफ vxi, तो हम ये रिजल्ट ले सकते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, इसको ये मैं यहाँ से बुक के अंदर से इसको सर्कल कर देता हूँ, v intersection uxi is empty for each iota varies from 1 to n। तो इसी के इसे नेक्स्ट हम मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास uxi
वो यूनियन है के की, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V इंटरसेक्शन के इज एम्प्टी, यानी कि यही चीज फर्दर इम्प्लाई कर रही है V इंटरसेक्शन के इज एम्प्टी। ये इम्प्लाई क्यों कर रही है हमारे पास, क्योंकि एज के इज इक्वल टू यूनियन ऑफ यू एक्स आई। जब हम इस पर यूनियन अप्लाई कर देंगे एक्सरसाइज, तो हमारे पास आ जाएगा V इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू एम्प्टी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो इस मतलब हमारा तकरीबन जो प्रूफ है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये सारा मैं कुछ रिमूव करने लगा ये चीजें, ताकि कुछ और लिखा जा सके। तो हमारे पास V बिलोंग इंटरसेक्शन के एम्प्टी आ गया, बट हमारे पास जो Z बिलोंग कर रहा है V को, और V कंटेंट कर रहा है X माइनस के को, which implies that Z is an interior point of X minus K। यानी कि हमारे पास जो फाइनली चीज आई हमारे पास वो ये है, Z belongs to V and V is contained in X minus K। तो ये चीज इंप्लाई करेगी कि जो है Z is an interior point of X minus K। तो क्योंकि Z को हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट शुरू से लिया था, ये हमारे पास जो शुरू में हम लोगों ने चूज किया था Z को आर्बिट्रेरी लिया था पॉइंट। अगर हम कोई सा भी Z पॉइंट को लेंगे, वो हर पॉइंट X माइनस के का इंटीरियर पॉइंट निकल आएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, दिस थिंग इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज X माइनस के इज ओपन। X माइनस के ओपन है तो हमारे पास क्या होगा, के इज क्लोज। और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ठीक है, इसमें ये हमारा प्रोपोजिशन एंड हुआ। इसको अगर कोई चीज आप लोगों को पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगर नहीं समझ आया तो आप कल डिस्कस कर लीजिएगा। हमारे पास टाइम 5 मिनट्स है, उसमें 2 एग्जांपल्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल 1.18 है। आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में अक्सर बच्चे ये कहते हैं एवरी क्लोज सेट इज कॉम्पैक्ट, तो यहाँ पे उसकी एक नेगेशन दी हुई है एक एग्जांपल में। हमने एग्जांपल में एक इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग सारी। ये सेट हम लोग चूज कर रहे हैं। सेट हमारे पास है x012 और उसके ऊपर हम टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं 0x012। तो ये जो हमारे पास जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजी की स्पेस बनाएगी x के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम एक के सेट चूज कर लेते हैं 2 को। तो 2 सेट जो हमारे पास ये जो है सेट के इज इक्वल टू 2, इस कॉम्पैक्ट होगा, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम इसका कोई सा भी ओपन कवर ले लें, उसका हमारे पास लाजमी तौर पर उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास के कॉम्पैक्ट है, बट इसमें हमारे पास जो के है इज नॉट क्लोज। के क्लोज नहीं है क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन नहीं है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है के कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इन स्टॉक को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक केक सेट कॉम्पैक्ट है बट वो क्लोज नहीं है।
बट हमने तो पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि जो भी हमारे पास के कॉम्पैक्ट होगा वो क्लोज होगा। तो क्या चीज इसमें मिस है, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग इसको अंडरस्टैंडिंग में, क्लास बताएं। सर क्योंकि ये T2 स्पेस नहीं था। हाँ जी, क्योंकि हमने वो जो थ्योरम था उसमें अजम्पशन लिया था, हम ये जो थ्योरम प्रीवियस है तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास जो स्पेस है वो T2 स्पेस होगी। बट इसमें जो हमारे पास हमने x012 लिया और उसके ऊपर जो स्पेस डिफाइन की है वो T2 स्पेस नहीं है, हाउसडॉग स्पेस नहीं है, इसलिए ये जो कॉम्पैक्ट सेट है वो क्लोज नहीं है। तो कॉम्पैक्ट सेट क्लोज तभी होगा जब हमारे पास जो स्पेस है वो कॉम्पैक्ट होगी। इससे हम ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, एवरी क्लोज सेट इज कॉम्पैक्ट इन T2 स्पेस। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल है 1.19, इसको आप लोगों ने खुद ही देख लेना है, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आए तो आप लोगों हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल 1.19 आप लोगों के लिए है। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है 1.20, ये हम लोग फिर कल करेंगे, आज भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम इसको डिस्कस करें। ठीक है सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है सर आप बुक तो शेयर कर दें। बाकी 1.20 हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? सर बुक शेयर कर दें। बुक शेयर बेटा कल शेयर की हुई है मैंने, जो यूट्यूब मैंने लेक्चर शेयर किया ना उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।